फिल्म की शुरुआत किम फैमिली से होती है, जो एक गरीब परिवार है और वे एक छोटे से बेसमेंट वाली अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां गंदगी और अंधकार से इनका जीवन भरा हुआ है। जहां 4 लोग रहते हैं, किम फैमिली में पिता किम की तेक, माँ किम चोंग सुक और उनके 2 बच्चे किम की वू और किम की जोंग हैं। इन लोगों को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हैं और वे अपना घर चलाने के लिए पिज़्ज़ा के बॉक्स बनाकर अपना गुजारा करते हैं। मगर घर का खर्चा चलाने के लिए ये काम उनके लिए काफ़ी नहीं था। फिर एक दिन कीवू का दोस्त मिन ह्यूक, जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, उनके घर पर आता है और कीवू को एक पत्थर देता है और कहता है कि ये पत्थर मेरे दादा ने तुम्हारे लिए भेजा है। आमतौर पर इस पत्थर को बहुत खास समझा जाता था और उसके बारे में ये माना जाता था कि जिसके पास भी ये पत्थर होता है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है। कीवू अपने दोस्त को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है, जो कि ठीक नहीं है। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, इसलिए वह कीवू को अपनी जगह पार्क की बेटी दाहाई को इंग्लिश ट्यूशन देने का सुझाव देता है। इस पर कीवू ने बोला, मैं तो कॉलेज जाता नहीं और वो लोग मुझे काम नहीं देंगे। इसका दोस्त कहता है, मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगा, तुम बस अपनी बहन से फेक डिग्री बनवा लो। कीवू की बहन एक आर्टिस्ट होती है और वो उसके लिए डिग्री बना देती है। फिर कीवू उस जगह पर चला जाता है जहां उसे ट्यूशन देने की बात होती है। कीवू केविन के नाम से पार्क फैमिली के घर में जाता है और वो फैमिली काफ़ी रीच होती है और फैमिली का नाम पार्क फैमिली होता है। इस फैमिली में भी 4 लोग होते हैं। पार्क डोंगिक एक सफल आईटी कंपनी के सीईओ हैं, जबकि योंगक्यो एक हाउसवाइफ है। उनकी बेटी दाहाई और बेटा दासोंग होता है। वहाँ पर एक मैड भी होती है, जो काफ़ी सालों से वहाँ पर काम कर रही होती है। और फिर कीवू दाहाई को अंग्रेजी पढ़ाने लगता है। कीवू एक डेमो क्लास देता है, जिसमें दाहाई की मदर भी उसके साथ बैठ जाती है। वह कीवू से सेटिस्फाई हो जाती हैं और उसे काम दे देती हैं। फिर कीवू को पता चलता है कि उस लड़े डेक्की के छोटे भाई दासोंग को पेंटिंग का बहुत शौक है। इसे सिखाने के लिए उन्होंने बहुत सी टीचर्स को हायर किया था, लेकिन कोई भी नहीं रुका। कीवू सोचता है कि मेरी बहन एक आर्टिस्ट है, तो मैं उसे इसका पेंटिंग टीचर बना देता हूँ। कि वो अपनी बहन की जंग को भी पार्क फैमिली में नौकरी दिलाने की योजना बनाता है। और फिर वह दासोंग की मदर से बात करता है कि मेरी एक कज़न है जो एक आर्टिस्ट है, मेरे ख्याल से आप उसको हायर कर ले। दासोंग की मदर ये सुनकर राज़ी हो जाती है और अगले दिन कीवू अपनी बहन को जैसिका नाम की लड़की बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। और असली नाम इसलिए नहीं बताता है ताकि किसी को शक ना हो कि वो दोनों भाई बहन हैं। और फिर कीजंग जेसिका कीवू की कज़न बनकर उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है। और फिर वो दासोंग की मदर से कहती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हूँ, और अपनी बातों से उन लोगों को इम्प्रेस कर लेती है। अब ये दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाई के टीचर्स बन के काम करने लगते हैं। और जब जेसिका दासोंग की पहली क्लास ले रही होती है, तभी वहाँ दासोंग के फादर डोंगिक भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपने ड्राइवर को कहता है कि वो जेसिका को घर छोड़ दे। और वो ऐसा ही करता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। जेसिका ड्राइवर को कहती है कि आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दीजिए, और ड्राइवर उसे वही ड्रॉप कर देता है। और जेसिका जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो जानबूझकर अपनी पैंटी को गाड़ी में छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके ऑनर डोंगिक को शक हो जाए कि उनका ड्राइवर सही नहीं आदमी नहीं है। और जब डोंगिक को वो पैंटी मिलती है तो उन्हें शक हो जाता है कि हमारे ड्राइवर और हमारे बेटे की आर्ट टीचर के बीच कुछ चल रहा है। और ये वो अपनी बीवी से डिस्कस करता है। फिर उसकी बीवी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब ड्राइवर ने उसे ड्रॉप किया था, जिस पर वो कहती है कि मैं घर के बजाय मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी, जिस पर घर की ऑनर सेटिस्फाइड हो जाती है और वो जेसिका को जाने को कहती है। और फिर इसके बाद वो अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देती है। जेसिका ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो ड्राइवर के जगह पर अपने फादर को लाना चाहती है। फिर वो योंगक्यो को सजेस्ट करती है कि मेरे फादर के भाई एक ड्राइवर हैं जो काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं, आप उन्हें रख लें। और फिर वो अपने फादर को फादर के भाई के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके फादर को भी नौकरी मिल जाती है और वो तीनों बाप बेटी बेटा वहाँ पर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। वो लोग बहुत अनजान बन के काम कर रहे होते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो कि वो दोनों बहन भाई और तीसरा उनका फादर है। फिर हम देखते हैं कि कीवू जब दाहाई को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब कीवू और कीजंग अपनी मदर को भी उस घर में काम दिलवाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें उस मेड मून ग्वांग को वहाँ से निकलवाना था, जो कि इतना आसान नहीं था। फिर वो एक प्लान सोचते हैं कि पीच के ऊपर जो पाउडर होता है उससे किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है, और वो ऐसा ही करते हैं। जब वो मेड मून ग्वांग डॉग के साथ खेल रही होती है तो कीवू वो पाउडर उस पर गिरा देता है, जिससे उसको सर्दी जुकाम की एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। और जब वो हॉस्पिटल में होती है तो कीवू के फादर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं
वो एक सेल्फी ले रहे होते हैं जिसमें वो मून ग्वांग को भी कैप्चर कर लेते हैं। फिर वो घर की ऑनर को शॉपिंग पर लेकर जाता है और वहाँ उसे बताता है कि मैंने घर की मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी ले रहा था तो वो बीच में आ गई और ना चाहते हुए भी मैंने उस लेडी की बातें सुन लिया। उसे टीबी है लेकिन उसकी ऑनर उस बात पर यकीन नहीं करती। फिर वो अपनी बेटी की जंग को मैसेज ड्रॉप करता है कि हम 3 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। ये मैसेज देखते ही की जंग दोबारा से पीच का वो पाउडर मेड पर डाल देती है और उसे फिर से खांसी होना शुरू हो जाता है और इसी समय घर की ऑनर भी वहाँ पहुँच जाती है और वो लेडी एक टिश्यू इस्तेमाल कर रही होती है और फिर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर उनका ड्राइवर डस्टबिन चेक करने जाता है जहां उसे फेंकी हुई टिश्यू मिलती है और फिर ड्राइवर टिश्यू के ऊपर वो सॉस गिरा देता है और अपनी ऑनर को दिखाता है, जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि मेरा ड्राइवर ठीक कह रहा था कि उस मैड को टीबी है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम इस बात का जिक्र अपने मालिक से मत करना वरना वो काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे। और फिर वो उस औरत को भी नौकरी से निकाल देते हैं और उनका ड्राइवर बड़ी चालाकी से हाउसकीपर मून ग्वांग को एलर्जी का झूठा आरोप लगाकर नौकरी से निकलवा देते हैं और अपनी बीवी को एक कुक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी बीवी को भी नौकरी मिल जाती है। और फिर वो चारों लोग एक ही फैमिली में काम कर रहे होते हैं और किसी को शक भी होने नहीं देते हैं कि वो एक ही फैमिली से है। बड़ी चालाकी से वो अपने नाम चेंज करके रह रही थी। उन लोगों की हालात काफ़ी बदल चुकी होती है। फिर दासोंग का बर्थडे आता है और पार्क फैमिली उसे सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं। उनके जाने के बाद ये चारों लोग एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से डोर की बेल बजती है और दरवाजे पर वही पुरानी मैडम खड़ी होती है और वो कहती है कि मेरा कुछ सामान वहाँ पर रह गया है जिसे मैं लेना चाहती हूँ। चूंग सूक उसे अंदर आने देती है और फिर वो लेडी बेसमेंट में चली जाती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी वो लेडी वापस नहीं आती, जिस पर चूंग सूक वहाँ जाकर देखती है तो वो एक कबर्ड को धकेल रही होती है। वो उससे हिल नहीं रहा होता क्योंकि उसके नीचे एक प्लेट फंसी होती है। चूंग सूक उस प्लेट को निकाल देती है और वो अलमारी अपने जगह से हट जाती है। उस अलमारी के नीचे एक रास्ता होता है, एक खुफिया रास्ता जो नीचे की तरफ जा रही होती है। वो मेड वहाँ पर चली जाती है और देखती है वहाँ पर एक आदमी है। हकीकत में वो उसका हस्बैंड ग्युन से होता है। उसने यहाँ पर छुपा कर रखा होता है। उसे यहाँ पर करीबन 4.5 साल हो जाते हैं। पार्क फैमिली को इस बारे में नहीं पता होता है। वो मेड ग्युनसे को पार्क परिवार के इस घर में आने से पहले ही उसे बंकर में छुपा दी थी, क्योंकि ग्युनसे कर्ज से भाग रहा होता है और इसलिए वह बंकर में छुपा हुआ है। किम फैमिली यह सब छुप कर देख रहा होता है। जब मून ग्वांग और ग्युनसे को पता चलता है कि किम फैमिली सब कुछ देख रहा है तो वे घबरा जाते हैं। वो मैड चूंग सूक से अपने पति का ख्याल रखने को कहती है, जिस पर चूंग सूक माना कर देती है और पुलिस को कॉल करने की बात बोलती है, जिस पर वो औरत काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना कर। और चूंग सूक का हस्बैंड और बेटा बेटी सीढ़ियों से यह बातें सुन रहे होते हैं। इनमें में से किसी का पाँव स्लिप होता है और वो तीनों सामने आकर गिर जाते हैं और कीवू कहता है, पापा मेरा पाँव। यह देखकर वो मैड वीडियो बना लेती है और उसे इन चारों के बारे में पता चल जाता है कि वे सभी एक ही फैमिली के हैं और उन्होंने चालाकी से यहाँ नौकरी हासिल की है। और मैड वो वीडियो घर की ऑनर को सेंड करने की धमकी देती है, जिसे सुनकर चूंग सूक बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा न करे। इसके बाद वो मैड अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है और उन चारों को हाथ ऊपर करने को कहती है और फिर वो चारों का वीडियो बना लेती है और उस टेबल का भी वीडियो बना लेती है जहाँ वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और फिर ये चारों उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला कर देते हैं और उनसे मोबाइल लेकर वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उन लोगों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि अचानक से टेलीफोन की घंटी बजती है। चूंग सूक फ़ोन उठाती है और ये घर की ऑनर का फ़ोन होता है और वो कहती है कि तेज़ बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम 8 मिनट में घर पहुंच जाएंगे हैं। और वो उसे खाना बनाने को बोलती है और 8 मिनट में उन्हें घर का सारा सामान भी सेट करना था। कॉल के दौरान वो तीनों उन दोनों हस्बैंड वाइफ का मुंह बंद करके खड़े होते हैं। फिर वो लोग उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बांध कर दोबारा उसी बेसमेंट में छोड़ आते हैं और उसके बाद सफाई करना शुरू कर देते हैं। और ठीक 8 मिनट के बाद वो फैमिली घर पर आ जाती है और वो लोग घर की सफाई भी कर चुके होते हैं और पार्क फैमिली को ज़रा भी शक नहीं होता कि उनके आने से पहले यहाँ पर कुछ हुआ है। और फिर वो चारों छुप जाते हैं। पार्क फैमिली खाना खाते हैं और घर की मालकिन चूंग सूक को बताती है कि एक बर्थडे की रात को मेरा बेटा केक खाने के लिए उठा है। तब उसने एक भूत को देखा था, लेकिन वो भूत नहीं होता, वो उस मेड का हस्बैंड होता है। और ये लोग समझते हैं कि शायद वो कोई भूत है। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है और उनका बेटा दासोंग कहता है कि आज रात में बाहर सोऊंगा और वो टेंट लेकर बाहर चला जाता है। दासोंग की मदर और फादर हॉल में ही सोते हैं ताकि सारी रात उसको देख सके। वो दोनों सोफे पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं और उसी सोफे के नीचे किम की टेक
कीजंग और कीवू छुपे हुए होते हैं। और फिर घर का मालिक अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि उसके घर का ड्राइवर किम किटेक की शरीर में से घिनौना किस्म की स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त करना नामुमकिन है। वो सच कह रहा होता है क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रहते थे वो गार्बेज एरिया होता है। लोग वहाँ पर टॉयलेट्स करते हैं। इसी वजह से इन चारों लोगों के जिस्म और कपड़ों में से एक गंदी सी स्मेल आती है। और ये सब बातें वो चारों भी सुन रहे होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक बार दाश सॉम ने ये बात कही थी कि बेरी टीचर में से स्मेल आती है और वैसे हमारे ड्राइवर और मेड में से भी आती है। फिर वो लोग अपना साबुन और अपना टॉवल चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन ये उनकी बॉडी की स्मेल नहीं होती बल्कि उस घर की होती है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। और जब वो दोनों सो जाते हैं उसके बाद वो चारों सोफे के नीचे से निकलकर बाहर तेज़ बारिश में अपनी पुरानी बेसमेंट वाली घर में आ जाते हैं। और जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका सारा घर पानी से भर चुका है। घर की खिड़की खुली रहने की वजह से सारा पानी अंदर आ जाता है और अब वो जगह रहने की काबिल नहीं रही। फिर वो एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत से लोग सो रहे होते हैं और वो लोग भी अपनी रात वहीं गुजारते हैं। फिर कीजंग को घर की मालकिन की कॉल आती है। वो कहती है कि हमारे बेटे की बर्थडे है और आप उसकी टीचर है, आपको आना चाहिए, जिससे उसको बहुत खुशी होगी। और वो कीवू को भी बुला लेती है। फिर वो शॉपिंग करने जाती है और जब वो गाड़ी में बैठकर किसी से बात कर रही होती है तभी उसके ड्राइवर में से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और वो अपने नाक पर हाथ रख लेती है, जिस पर उसके ड्राइवर को बहुत बुरा लगता है और वो नहीं चाहता कि लोग उसके साथ ऐसा रिएक्ट करें। उसकी मालकिन ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करना पीड़ी डाता है। फिर हम देखते हैं कि पार्क फैमिली के घर में पार्टी चल रही होती है। कीवू और उसकी स्टूडेंट दाहाई ऊपर होते हैं और कीवू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम इनमें से एक है, और वो अपना जवाब को यस कहते हुए सर हिला देती है, लेकिन वो इनमें से एक नहीं है। और वो सोचता है कि बेसमेंट में जो लोग हैं अगर वो ऊपर आ गए तो इन सभी का राज खुल जाएगा और फिर उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर वो कुछ सोचते हुए वही पत्थर जो उसके दोस्त ने दिया था उसे निकालता है और उस पत्थर को लेकर बेसमेंट में चला जाता है जहां वो मेड और उसका हस्बैंड होता है। घर की मेड की एक रात पहले ही मौत हो चुकी होती है, क्योंकि जब वो लोग इन्हें नीचे लेकर जा रहे होते हैं तो वो भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है। यह देख चुंग सूक उसे लात मारती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। उन चारों को भी इसके बारे में पता नहीं होता। कीवू नीचे पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही पत्थर होता है। वो पत्थर किसी तरह उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से चुपके से जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वो उन दोनों को मारने आया था ताकि उनका राज कभी भी उनके सामने ना खुले, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। उस मैड का हस्बैंड जो अपने आप को खोल चुका होता है कीवू के गले में रस्सी डालकर उसे घसीटता है और उस रस्सी को एक जगह पर अटका देता है और फिर वो वही पत्थर उठाता है और वो कीवू को पत्थर से मारने लगता है, लेकिन वो नहीं मार पाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेसमेंट की रस्सी से बंधे होने के कारण गिर जाता है। और फिर मैड का हस्बैंड आकर उसे पत्थर से मार मार कर काफ़ी जख्मी कर देता है। फिर वो पार्टी वाली जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी नज़र की जंग पर पड़ती है जो केक लेकर दा सोम की तरफ जा रही होती है और वो उसे तुरंत पहचान लेता है और वो उस चाकू से कीजंग के सीने पर वार करता देता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। कीजंग के फादर उसके ज़ख्म को दबाते हैं ताकि खून ज़्यादा ना बहे, लेकिन उसका ज़ख्म काफ़ी गहरा होता है। चुंग सूक ये देखती है कि उसने मेरी बेटी पर हमला किया है और वो उसकी तरफ बढ़ती है और उन दोनों के बीच गंभीर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में चुंग सूक उस आदमी को मार देती है। अब घर का ऑनर अपनी चाबी लेना चाहता है जो कि उस मरे हुए आदमी के नीचे पड़ी होती है, और जब वो चाबी निकाल रहा होता है तो उन्हें काफ़ी स्मेल आती है और वह मुंह पर हाथ रख लेता है। और जब उनका ड्राइवर उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और गुस्से में चाकू उठाकर उस चाकू से अपने मालिक पार्क पर वार कर देता है। किम किटेक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके मालिक पार्क को कार की चाबी चाहिए थी ताकि वो अपने बेटे दा सोंग को हॉस्पिटल ले जा सके, क्योंकि वो बेहोश हो गया था और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी मर रही होती है, लेकिन उसके बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं था। किम किटेक अपने मालिक को काफ़ी हैरानी से देखता है, क्योंकि जब वो पुरानी मेड के हस्बैंड के नीचे से कार की चाबी निकाल रहे थे तो वह नाक पर हाथ रख लेते हैं, जिससे उससे बुरा लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में से भी सेम वैसा ही स्मेल आ रही होती है और वो खुद को उस आदमी के साथ रिलेट कर लेता है। अब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जैसे लोगों को ये लोग कितने गिरे हुए नज़रों से देखते हैं। इस गिरी हुए नज़र से देखने की वजह से किम किटेक उन्हें चाकू मार देता है और उसके बाद वह ड्राइवर गायब हो जाता है। कीजोंग मर जाती है और कीवू बच जाता है, लेकिन उसकी मेंटल एबिलिटीज़ डिस्टर्ब हो जाती है।
फिर उन दोनों माँ बेटे पर धोखे, चालबाजी और साजिश करने का केस चलता है। लेकिन कोर्ट उन्हें कोई सज़ा नहीं देता, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और छोड़ देता है। पार्क फैमिली वो घर सेल कर देते हैं और एक जर्मन फैमिली उन्हें खरीद लेती है। वो लोग इस घर के हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे और उसके बेसमेंट में आज भी किम किटेक होता है, यानी कि वो ड्राइवर किम किटेक, क्योंकि वह अपने मालिक को मारने के बाद यहाँ पर आकर छुप जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता। और फिर वह मोर्स कोड के हेल्प से, यानी कि लाइट ऑन ऑफ करके, वो अपने बेटे को मैसेज देना चाहता है कि वो आज भी जिंदा है और बेसमेंट में छुपा हुआ है। मोर्स कोड आमतौर पर एक सिग्नल समझा जाता है जो दो लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, जो लाइट बल्ब के थ्रू ऐसे सिग्नल भेजता है जो अलग समय में ऑन ऑफ करता है और अपने बेटे को सिग्नल भेजता है। और उसका बेटा कीवू, जो कि दूरबीन से सिग्नल को देखता है, और उसके पास एक कोड आता है जिसको वो डिकोड करके मालूम कर लेता है कि उसका फादर आज भी जिंदा है और उसी बेसमेंट में है। इसके बाद कीवू पार्क फैमिली की तस्वीर के सामने जाकर अपोलोजाइज करता है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने पार्क फैमिली के ऑनर को मार दिया। फिल्म का अंत कीवू के सपने के साथ होता है कि वह एक दिन अमीर बनेगा और अपने पिता को बाहर निकालेगा। वह उस घर को खरीदने का सपना देखता है जिससे वह अपने पिता को बंकर से निकाल सके। लेकिन वास्तविकता में दोस्तों, यह सपना पूरा होना बहुत मुश्किल है।